वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात कर रहे हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने से पहले आपको कंसेप्ट ऑफ स्लोप अच्छे से आना चाहिए, राइट। आप अलग से हमारे वीडियो है जिसके अंदर स्लोप के बारे में बड़ी डिटेल से बताया गया है, उसे अच्छे से देखें। उसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। जो आपके पास कर्व है उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, तो इसका मतलब आपको स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका स्लोप बताना है, तो इसका क्या तरीका है बेटा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। देखिए जो आपके पास कर्व दे रखा है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे उसका। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 3 एज इट इज़ इंटू एक्स की पावर 4 का मतलब 4x क्यूब हो गया माइनस 4x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यानी कि आपके पास जो डेरिवेटिव आया वो 12x क्यूब माइनस 4 हो गया। अब कर्व जो होगा उस पर तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट यह क्वेश्चन कह रहा है एक पॉइंट है x=4 पर बताना है आपको। तो आपको क्या करना है बेटा? जो dy बाई डी एक्स आपके पास है उसकी वैल्यू निकालनी है एट x=4 पर। बहुत ही ईजी है। ये होगा 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4 हो गया। अब 4 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये होगा 768 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 764। इट इज़ द dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x=4। और ये जो dy बाई डी एक्स होता है एट पॉइंट 4 आया जो, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना, टेंजेंट एक लाइन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आया 764। क्लियर? अब कह रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए। देखिए टेंजेंट जो लाइन होती है और नॉर्मल जो लाइन होती है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है? आपने 11 में पढ़ा है कि m1 m2 इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है। उसी कंसेप्ट से आप क्या कर देंगे डायरेक्ट कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/764। इट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप के कॉन्सेप्ट पर अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहाँ एक बात है जो आपको समझने की है कि जैसे आपके पास ये कर्व है, एक बार आप जानना चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट उसको समझना स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ये कोई भी जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो एक्सेस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसके जो tan की वैल्यू होती है ना, tan की वैल्यू, वो भी स्लोप होता है। तो स्लोप को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं बेटा। m=tan थीटा भी दिखाते हैं। और 2 पॉइंट्स अगर लाइन के ऊपर दे रखे हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ हमने क्या बता दिया? dy बाई डी एक्स। ये सारे स्लोप को बताते हैं, ठीक है। और ये बताता है एक लाइन जो है दूसरी लाइन पैरेलल हो तो उस पोजीशन में दोनों का स्लोप कैसा होता है? इक्वल होता है। और अगर एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उस पोजीशन में स्लोप का प्रोडक्ट जो है कितना होता है? -1 होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्लोप में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछ रहा है एट द पॉइंट आपके पास टू द कर्व दिस एट थीटा इक्वल टू π/4। तो यहाँ मैंने बताया कि स्लोप का मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ तो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये x और ये थीटा है, ये y और थीटा है, तो हमें इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इससे पहले क्या करेंगे अपन? थीटा का रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना था? dx बाई डी थीटा निकालेंगे। डेरिवेटिव अच्छे से करना बेटा। ये आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा। सेम ऐसे ही अब इसको y वाले जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करेंगे थीटा का रेस्पेक्ट। ये है dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? cos थीटा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको स्लोप निकालना है, तो dy बाई डी एक्स तो क्या बनता है? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना है? -3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो 3a से 3 कट जाएगा, इस साइन से एक पावर कट जाएगा, साइन की इस cos से एक पावर कट जाएगी, आ जाएगा -tan थीटा। ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब किस पॉइंट पे निकालना है? मैंने कहा ना कि जो कर्व है उस पर तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो आपको किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट? π/4 पर। तो एट थीटा इक्वल टू π/4 लिखेंगे अपन।
तो ये आएगा dy/dx और यहाँ अपन लिख देंगे थीटा इजकल टू π/4 पर। तो यहाँ देखेंगे ये आएगा -tan π/4 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। यही क्या बनेगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इजकल टू -1। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल कहता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए तो जो टेंजेंट का स्लोप आया उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और नेगेटिव का मतलब जो माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, तो उसका स्लोप ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसके सेकंड टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट निकालना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए बार बार कहेंगे कि स्लोप का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है तो ध्यान रखना उसका स्लोप कितना आएगा, 0 आता है, राइट। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देता है सबसे पहले आप इसका dy/dx फाइंड करेंगे। dy/dx ये बनेगा सर 3x² - 6x - 9। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है उस पॉइंट पर निकालना है जहाँ वो x के पैरेलल हो। तो हमने क्या कर लेना है, वो पॉइंट को लेट कर लेना है। अब पॉइंट देखो a, b भी लेट कर सकते हो, x, y भी लेट कर सकते हो। मैंने लेट कर लिया पॉइंट x, y ही लेट कर लिया। ये जो कर्व है उस पर मैंने लेट कर लिया पॉइंट x, y और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपने वो पॉइंट आप x, y ही ले सकते हो। तो dy/dx ये हो गया। तो अब dy/dx का पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, dy/dx एट पॉइंट आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी 3x² - 6x - 9। इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपका स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा, टेंजेंट। देखो dy/dx की जो वैल्यू होती है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। अब यहाँ कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, आपको निकालना तो पॉइंट है यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दे रखी है कि जो आपका स्लोप आया वो पैरेलल है x एक्स के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप इक्वल होता है। तो x एक्स भी एक तरह से लाइन ही है तो दोनों स्लोप इक्वल होगा। लेकिन x एक्स जो पैरेलल है उसका स्लोप कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसका स्लोप भी कितना होगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर देंगे अपन, 3x² - 6x - 9 = 0। आप समझ पा रहे हो कि जो लाइन x के पैरेलल होती है उसका स्लोप तो 0 ही होता है। एक्चुअल में हमारा स्लोप ये निकल का आया। इसका मतलब इसको इक्वेट कर देंगे =0 और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3x² में से अपन क्या कर लेंगे, 3 इसमें से डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले सकते हो। तो 3 × 2 = x, x² - 3 × 2 = 6, ठीक है, और x माइनस हो जाएगा 3 = 0। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। जब जैसे अपन फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर बनेगा -3 आ रहा है तो -3, x - 3 आएगा एंड x + 1 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिखेंगे बेटा आइदर x - 3 = 0 और x + 1 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएगी, राइट। अब इन दोनों वैल्यू से हमें तो पॉइंट निकालना है क्योंकि आपने पॉइंट क्या लेट किया, x, y। तो आपके पास x तो ये आ गया, तो 2 वैल्यूज आएंगी। इफ़ x वैल्यू 3 हो तो ये जो आपके पास पॉइंट निकला है ना, ये ऑन द कर्व निकला है। अगर x की वैल्यू सपोज करो 3 हो तो आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कर्व की जो इक्वेशन आपके पास दे रखी है, ये कर्व की इक्वेशन है ये वाली, इसमें आपको वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y = x, जहाँ x से बेटा हमारे रिप्लेस कर दीजिए x की वैल्यू 3। ये आएगा सर 3 का क्यूब -3 और यहाँ x की 3 का स्क्वायर आएगा, राइट। एंड माइनस कितना है यहाँ पर 9x, देखिए 9x है +7 है तो 9 है, x की वैल्यू 3 है +7 आ गया। फिर हो जाएगा 27 -3 से 9 ये भी 27 और ये भी 27 और +7 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा -20। तो आपके पास, ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो पॉइंट आया, एक पॉइंट दिया जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -20 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या आएगा, इफ़ x = क्या रख देंगे पर -1। तो ये x की वैल्यू -1 कर्व की इक्वेशन में रखनी है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, सर आएगा -1 का क्यूब -3 और x, ध्यान रखना x को रिप्लेस करना है ना इन इक्वेशन ऑफ कर्व, स्क्वायर -9 और ये -1 +7। ये आ जाएगा सर -1, ये आ जाएगा -3, ये आएगा +9, ये +7। तो इस वैल्यू को ऐड करें कितना आएगा 7 + 9 और इन दोनों को प्लस कर लेंगे कितना आएगा -4 और ये हो जाएगा 16। दैट इज वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। इसका मतलब का जो पॉइंट आएगा वो दूसरा पॉइंट आएगा -1, 12। इस तरह ये 2 पॉइंट आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक है।
अब वहाँ पैरेलल टू द एक्स एक्स था, तो हमने पता था एक्स एक्स के पैरेलल तो स्लोप 0 हो गया। यहाँ पैरेलल टू द लाइन दे रखा है, तो लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, उसी इक्वल कर देंगे। लेकिन जब आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो इसका मतलब आपको पॉइंट्स भी चाहिए, यानी दोनों काम करने हैं आपको, ये वाला प्रोसेस भी करना है ना, पॉइंट भी निकालना है, फिर इक्वेशन का फॉर्मूला भी लगा देना है। तो किस तरह सोल्यूशन निकालेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास जो कारो की इक्वेशन दे रखी है, ध्यान देना, उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। लिया जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, अब हमें लेट करना है पॉइंट। भाई 10 आपके पास पता है कारो पे तो बहुत इन्फाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो लेट कर लेंगे पॉइंट ऑन द कारो, है ना, पॉइंट ऑन कारो। आपने कारो पर कोई पॉइंट ले लेंगे, a कोमा बी ले सकते हैं बेटा, h कोमा k ले सकते हैं, मैंने x कोमा y ही ले लिया, ध्यान रखना। तो हमारे पास स्लोप क्या बन जाएगा एट पॉइंट पर, तो डी डी एक्स एट पॉइंट लिख दूँगा मैं। अब x कोमा y लेने से क्या फ़ायदा है कि x x ही रहेगा, y y रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो गया। इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2x माइनस 2। लेकिन ये तो x पर डिपेंड कर रहा है कि जो पॉइंट आपका होगा ना x, वो पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अब जो हमारे पास जो टेंजेंट है वो लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम होगा। अब टेंजेंट का स्लोप तो आपका वेरिएबल में आया हुआ है, अब हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 है ना। तो लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब लाइन का स्लोप निकालना है, तो देखिए लाइन के स्लोप को निकालने के दो रास्ते हैं सॉरी, एक रास्ता है कि लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में डाल दो, ठीक है, बन गई। तो इस पोजीशन में डालेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई, यानी कि y की जो वैल्यू है वो बन गया 2x प्लस 9। इस पोजीशन में आपका स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x होता है, इसका मतलब लाइन का जो स्लोप है वो आपका बन गया 2। अगर आपको ये फॉर्म नहीं आ रही समझ में, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, वो डी बाई डी एक्स भी 2 ही आएगा। ये लाइन का स्लोप आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट और ये जो लाइन है वो दोनों ही कैसी है, पैरेलल है। जब लाइन, ये टेंजेंट भी तक लाइन होती है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, इसका मतलब ये वाला जो स्लोप है वो दूसरे वाले स्लोप के बराबर आएगा। तो हमें करना है क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो गया, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, ये हो जाएगा 2x इजकल टू 4, दैट इज x इजकल टू 2, यानी कि जो पॉइंट आपने x y लेट किया था उसकी वैल्यू 2 आ गई। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कर्व की इक्वेशन में। तो यहाँ y की जो वैल्यू आएगी वो ये कर्व की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, प्लस 7, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 7 आ गया। तो y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है सॉरी, पॉइंट हमारे पास आ गया 2,7। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, बट टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, तो इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1 हो गया। तो y माइनस y1 पॉइंट कितना का 7, m स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन आर पैरेलल, दोनों सेम है। इसके बाद स्लोप कितना आया, 2 आया, तो x माइनस x1, ये बन जाएगा y माइनस 7 इजकल टू 2x माइनस 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बेटा।